हाय सर, कैसे हो आप? Good man, how are you? गुड गुड सर। अच्छा लगा Should सर I आपको देख के। should I turn the video around? Hang on, just give me a moment. यस, या बेटर। Good man, it's wonderful to see you after a long time. ये तो काफी देर यस के सर। बाद कर रहे हैं हम लोग. Just give me a moment. हाँ जी। Sorry, I'm looking नहीं like नहीं, a अब imbecile doing this. So, how's the life been, man? ठीक है सर, ऑल वेल। आप अभी चेन्नई हो या गुड़गांव में ही हो? No, no, I'm in Chennai. अच्छा, तो हाउ इज चेन्नई ट्रीटिंग यू? गुड यार. मतलब यहाँ पर कहते हैं कि मौसम कैसा है, तो लोग बोलते हैं कि यहाँ पर गर्मी होती है, उससे ज्यादा गर्मी होती है और उससे ज्यादा गर्मी होती है. ये सीजन है यहाँ पर. तो कुछ लैंग्वेज बैरियर तो नहीं हो रहा तमिल वगैरह में, या नहीं फिर यार, आप वहाँ दे पंजाबी आर से कर रहे हो? नहीं यार, आई थिंक दे आर वेरी स्वीट पीपल. मतलब यहाँ पर मैंने मतलब जब मैं आया ही था तो मैंने देखा कि एक मोटरसाइकिल आ रहा था सामने से, दूसरी तरफ से एक स्कूटर आ रहा था. दोनों की आपस में लड़ाई टक्कर हो गई और दोनों गिर गए. तो मैंने बोला चलो अब तो यार थोड़ा बहुत कुछ मेरे ख्याल से कुछ ड्रामेटिक होएगा, जैसे अपने अच्छा। दिल्ली गुड़गांव वगैरह में होता है. दोनों उठे, अपनी मोटरसाइकिल वगैरह स्कूटर वगैरह उठाया और दोनों के मुंह पे एक मुस्कुराहट थी, स्माइल थी, और आराम से निकल लिए. मैंने बोला यार वाह. अच्छा। मतलब व्हाट अ डिफरेंस यार. तो यहाँ पर एग्रेशन नहीं है यार लोगों के अंदर ना, जैसे अपने अपने मतलब एनसीआर वगैरह में दिल्ली। काफी एग्रेशन है. यहाँ पे वो नहीं है. आई थिंक थोड़े से सेटल्ड है, चलो ये तो, व्हिच इज ग्रेट. हाँ, यस तो अच्छी बात है। पोलाइटनेस, कामनेस हर जगह होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. यस। तो ठीक है सर, शुरू करते हैं। तो गाइस, जितने भी लोग मतलब इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं, तो मोस्ट ऑफ यू गाइस मस्ट बी फॉलोइंग अस ऑन अनप्लग्ड एंड ऑनेस्ट यूट्यूब चैनल. So you must have seen this for quite some time. For at least 2 months, we have not posted anything on YouTube. So the reason being, both of us were unfortunately were infected by COVID infection, but then luckily, nobody, हम दोनों के दोनों मतलब घर पे ही होम क्वारंटाइन रह के ही रिकवर हो गए कम्प्लीटली. किसी को भी स्टेरॉइड्स पे या फिर हमारा ऑक्सीजन लेवल ऐसा ड्रॉप नहीं हुआ कि कुछ ऐसा सीवियर मेडिकल जिसके ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट रहे. हम अपने जो बेसिक स्टफ था घर पे, बेसिक हाइजीन से और क्वारंटाइन होकर हम रिकवर हो गए. बट देन यस, तो उसकी जर्नी ही मतलब वी वुड लाइक टू डिस्कस, वी वुड लाइक टू शेयर विद ऑल ऑफ यू. यार वरुण, एक चीज बता कि हम लोग ऐसे मतलब प्रोफाइल के अंदर है हम लोग पैनोरेमिक में, मतलब वाइड में, तो हमारा वीडियो भी ऐसे ही तो नहीं आ जाएगा? शुड वी टर्न अराउंड और दिस इज फाइन? सर वो उसमें एक रोटेट करने की भी ऑप्शन होती है. अगर ऐसे भी होती है तो आई थिंक एडिटिंग के अंदर आई शुड बी एबल टू डू इट. ओके, साउंड्स गुड. साउंड्स गुड बड़ी. या सो सबसे अमेजिंग चीज थी यार कि ऑलमोस्ट हम दोनों को जो जो कोविड हुआ वो ऑलमोस्ट साथ में ही हुआ. मतलब वी हैड, मेरे ख्याल से शायद वरुण आपका यू हैड इट आई थिंक 1 week प्रायर टू माइन, एंड आई हैड यस. इट अ लिटिल बिट लेटर. या. बट क्वाइट अ कोइंसिडेंस यार. यस. तो जब पीक थी, आई थिंक अप्रैल में ही इंडिया में सबसे ज़्यादा पीक आई है. तो उसी के टाइम आई थिंक आई कैन से फॉर दिल्ली एनसीआर एटलीस्ट 70 to 80% हाउस होल्ड वो सारे इम्पैक्ट हुए ही थे. वेदर इट इज इन टर्म्स ऑफ, चाहे अगर उनके घर में नहीं तो फिर वेदर इट इज देयर कलीग या कोई रिलेटिव्स के अंदर, एवरी वन गॉट इन्फेक्टेड. और कहीं ना कहीं उन सबको उन्होंने देखा कि कैसे हेल्थ केयर सिस्टम पूरा कोलैप्स हुआ. और अगर उसकी बात करें कि सबसे पहले सर कि हम कैसे इन्फेक्ट हुए, आई थिंक वो तो काफ़ी डिफिकल्ट होगा कि कैसे इन्फेक्ट हुए. बट देन क्योंकि अगर काफ़ी लोग जैसे घर पे भी थे क्वारंटाइन के अंदर या कहीं बाहर नहीं जाते थे, वो भी इन्फेक्ट हुए. तो उसका उसके लिए तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा कैसे इन्फेक्ट हुआ. बट देन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने एक्सपीरियंस करी थी अपने को जब मैं इन्फेक्ट हुआ था, कि अर्ली डायग्नोस करना इसको बहुत ही सिग्निफिकेंट है. जितनी जल्दी आप इसको पता लगा दोगे कि दिस इज कोविड, और उतनी जल्दी आप उसका इलाज शुरू कर दोगे, ट्रीटमेंट शुरू कर दोगे, तो द बेटर इट इज गोइंग टू बी फॉर यू. और मोस्ट लाइकली आप घर पर ही फिर आप मतलब रिकवर कर सकते हो. एंड यार टू बी ऑनेस्ट, मेरे को लगता था यार कि मतलब कि फिट हूँ, भागता रहता हूँ, एक्सरसाइज हमेशा मतलब चलती रहती है, अपने वाइटामिन और जिंक खूब सारा, शुरू से ही मैं जिंक काफी बड़ा फैन रहता था. तो मुझे लगा यार कि अगर होएगा भी तो जैसे लोगों को होता है कि एसिम्टोमेटिक और ये वो करके निकल जाऊंगा मैं.
तो अंदर एक फीलिंग थी यार कि चलो अगर हो भी गया ना तो इट्स नॉट अ बिग डील यार, बट टू बी ऑनेस्ट यार मतलब जब हुआ, और वरुण यू वर सेइंग इट करेक्टली कि जब हम लोग डाउन थे दैट वाज काइंड ऑफ द पीक उस टाइम पे, मतलब दिस हैज बीन अमंग्स्ट द सैडेस्ट टाइम्स यू नो ऑफ आवर लाइव्स, मतलब इट्स स्प्रेड ओवर यू नो सच अ लॉन्ग Correct. टाइम। एंड मैं जब डाउन हो रखा था तो यू नो वी कैन डिस्कस द सीक्वेंसिंग ऑफ द सिम्टम्स दैट यू हैड ऑन मी, बट आई थिंक जो मेरी जर्नी थी ऑफ बीइंग यू नो समबडी हु वाज ओवर कॉन्फिडेंट कि अगर होएगा भी तो चलो कोई नहीं, आई जस्ट फाइट इट आउट या हैव लॉट्स ऑफ वाटर, प्रोटीन वगैरह हाई रखेंगे अपना, हो जाएगा। दैट जर्नी टू समबडी दैट यू नो जो दिमाग एक मेंटल गेम चली कि यार ऑल ऑफ अ सडन मैं उस लेवल पे पहुंच गया कि मैं एक बार तो ये भी सोचा यार कि मैं कहीं मर तो नहीं जाऊंगा, मतलब आई जेन्युइनली थॉट दैट वेज, दैट वाज बिकॉज मैं मतलब अब मैं फोन देख रहा हूँ, लोग भी जिस तरीके से, मतलब मैंने बहुत ज्यादा लोगों को तो बताया भी नहीं था, तो मतलब जो मेरे कलीग्स है, जो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, दे ऑल सैडली पास्ड अवे यार, और हमारे जैसे ही थे। तो मतलब लगता था यार कि यार ये तो मतलब इतना बड़ा इम्पैक्ट है इसका, तो ये अपने को भी हो सकता है। तो एक जो वो स्टेट थी, जो एक मेंटल स्टेट थी, वो बड़ी खतरनाक थी यार, कि लगता था यार ये तो मतलब कहीं ऐसा ही ना हो जाए कि बस सब कुछ खत्म सा हो जाए। एंड देन आई थिंक फॉर मी इट वाज यू नो दैट you know I got angry you know when I saw some of my people you know who were near me, जो उनको ऐसा, उनको जब देखा मैंने कि यार उनका मतलब कि किस तरीके से इम्पैक्ट हो रहा है मेरी हेल्थ के कारण, आई बिकेम एंग्री। एंड आई थिंक जो जो गुस्सा है, जो जो अपना जो नॉर्थ दिल्ली वाला, आई थिंक इट जस्ट काइंड ऑफ फॉट इट आउट, एंड फॉर्चुनेटली आई स्टार्टेड टू रिकवर। बट आई थिंक जो सबसे बड़ी चीज मैंने जो सीखी है ना, वो है आदमी का जो मेंटल मेकअप है ना, वो सब चीजों के अंदर आदमी को तारता है। दैट्स द मोस्ट करेक्ट. इम्पोर्टेंट। करेक्ट. मेंटल रेजिलियंस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग, चाहे वो फिटनेस के अंदर हो, चाहे वो रिकवरी के अंदर हो। जब हम इन्फेक्टेड थे उसके साथ जो फाइट करने के लिए जो एक स्ट्रेंथ दे रहा था, दैट आल्सो कम्स फ्रॉम साइकोलॉजिकल। तो सर जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि बेसिकली एक पीक टाइम था अप्रैल के अंदर, और वी हैव लॉस्ट कलीग्स, फ्रेंड्स, और काफ़ी मतलब हमारे को भी लगता था कि कुछ ऐसे हमारे साथ अगर ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होने लग गई, या फिर जैसे हेल्थ सिस्टम कोलैप्स हुआ, तो फिर व्हाट डू यू थिंक कि मतलब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ गवर्नमेंट हो सकती है? क्योंकि आई फील कि हम भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल थे, हम भी कहीं ना कहीं लायबल थे, क्योंकि हम भी देखते थे कि रोज जो भी कम्यूट कर रहे हैं, प्रॉब्ली दे आर टेकिंग ऑफ देयर गार्ड्स, मास्क नीचे कर दिया, या फिर सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही, या फिर सैनिटाइजेशन वगैरह नहीं हो रहा, या फिर बेसिक जो हाइजीन चीज़ें हैं वो फॉलो नहीं हो रही। उसकी वजह से सिर्फ गवर्नमेंट को ब्लेम करना, टू अ पॉइंट वी आल्सो फील कि गवर्नमेंट कुड हैव डन अ बेटर जॉब, बट देन हम लोग भी कहीं ना कहीं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और उसके साथ साथ आई फील कि जैसे जैसे अब ये तो मतलब बैटल इज फार फ्रॉम ओवर, अभी तक मतलब वी हैव सीन कि अभी डिक्लाइन तो आया है, बट देन अभी तक बैटल पूरी हमने जीती नहीं है अगेंस्ट कोरोना। तो यस, गवर्नमेंट कुड हैव डन बेटर, या फिर See, when there is despair, when there is anger, when there is sadness, you know, you need somebody to blame it on. ठीक है, और सबसे kind of easiest target होता है the people in power, authority, government. Of course, you know, all of us let you know our guard down, but that happened because the entire world was talking about it. You know, I saw many podcasts जहाँ पर बोलते हैं कि देखो जी इंडियंस को कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि इंडियन फूड ऐसा था, हम लोग जो हमारा जो जो देसी नुस्खे है, और जो हमारी नॉर्मल डाइट है वो इतनी स्ट्रांग है कि हमारा जो इम्यूनिटी है वो बेटर है, प्लस हम लोग एक्सपोज्ड रहते हैं बहुत सारे इन्फेक्शंस को। तो दुनिया ये कह रही थी यार कि इंडियंस जो है ये तो इनको कुछ हुआ ही नहीं है, और हमें भी लग रहा था यार कि इतनी कोई दिक्कत तो है नहीं जैसे जो बाकी सब जगह पे हुई है जिस तरीके से दिक्कत, तो ऐसा कुछ हमारे लिए तो हुआ नहीं है। So I think we all of us became overconfident, including the government. अब जो हम लोगों ने अपने जो religious festivals वगैरह जो सब चीजें करी है, you know, you just can't purely blame the government. Also चलो वो गलती हुई हमसे कि हम लोग सारे overconfident हो गए। अब जब इतने ज्यादा लोग
इन्फेक्ट हो गए थे, तो आई थिंक दुनिया की कोई भी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जिस टाइप की हमारी पॉपुलेशन है उसको डील नहीं कर करेक्ट, सकता. It was करेक्ट, impossible to deal with the kind of population that we guys had. Saying that जो numbers वगैरह है वो तो हम लोग सब जानते हैं कि I don't know how legit the numbers were when they were reported out. You know, people say and I think we feel it. Okay, it would have been higher, but still it's population हमारी इतनी है यार कि कुछ कंट्रोल ही नहीं है. बट आई थिंक जो 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 फर्स्ट कोविड का जो वेव था वो इतना हमें ज्यादा उसका इम्पैक्ट भी नहीं हुआ हमारे ऊपर. इट वाज मोर अबाउट व्हेन दिस वायरस इट म्यूटेटेड, तो ये वाला खतरनाक हो गया हमारे लिए. करेक्ट. आई थिंक पहली वाली वेव से आई थिंक इतना डेंजरस इम्पैक्ट नहीं भी हुआ. उसका रीजन कुड बी प्रॉब्ली हम प्रोएक्टिव हमने अप्रोच उसके अंदर लगा ली थी, क्योंकि तब इंडिया के अंदर केसेस बहुत ही मिनिमम थे और तभी सब कुछ लॉकडाउन और तभी सब कुछ ऐसा कर दिया गया था कि एक फियर ऑफ माइंड भी मतलब उसमें लोगों के स्प्रेड कर दिया गया था कि कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, एंड दिस इज समथिंग विच इज कम्युनिकेबल. सो आपको होम अपने घर पे रहना है, सिर्फ जरूरी काम के लिए बाहर निकलना है. तो एक प्रोएक्टिव अप्रोच भी थी फर्स्ट वेव के टाइम पे, इसलिए शायद अब और जो इस टाइम पे हुआ वो ऑफकोर्स जैसा आपने बताया कि हेल्थ जो बिल्कुल कोई भी कंट्री होती तो शायद वो उसको नहीं एब्जॉर्ब कर पाती, क्योंकि बिल्कुल ओवरवेलमिंग हो गए थे. जो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, चाहे डॉक्टर्स हैं, सभी के सब इन्फेक्ट हो रहे थे. फिर ऊपर से काफ़ी जब हम वैक्सीन भी आई थी तो उसके साथ भी ऐसा लग रहा था कि पहले डाउट थे लोगों के मन में कि वेदर दे शुड गो फॉर वैक्सीन और नॉट. और अभी भी अगर कई लोगों को कंफ्यूजन हो तो प्रॉब्ली अगर जो इन्फेक्ट हुए हैं फिर मतलब ऐसा नहीं है कि जो एज पर गाइडलाइन की यू आर इम्यून टू कोरोना. नो, अभी भी ऐसा है कि अगर यू आर इन्फेक्टेड विद कोरोना आपको बाद में भी हो सकता है. Yeah. और फिर और अगर अब हम अपने जर्नी की जैसे हमने सिम्टम्स डेवलप करना शुरू करे थे, तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो पहले माइल्ड कफ वगैरह था, फिर उसके बाद इन अ डे और टू थोड़ा थोड़ा बॉडी पेन और फीवर होने लगा. वैसे जनरली मुझे फीवर होता नहीं है तो या हेडेक वगैरह होता नहीं है, तो आई एम ब्लेस्ड विद इट. तो मुझे लगा कि शायद ऐसे ही वायरल वगैरह होगा, क्योंकि उस टाइम पे जो क्लाइमेट चेंज है वो भी हम देख रहे थे अप्रैल के एंड में. तो लेकिन जब नेक्स्ट डे काफ़ी फीवर मतलब काफ़ी हायर ग्रेड पे हुआ 102 103, तब मुझे लगा देयर इज डेफिनेटली समथिंग रॉन्ग इट. और मेंटल पीस के लिए भी आई थॉट कि इट इज बेटर दैट आई शुड गेट एन आरटीपीसीआर टेस्ट डन. और जब पॉजिटिव आया, जैसा आपने बताया कि आपको भी लगता नहीं था कि जैसे आप रनिंग करते थे या यू वर इनटू फिटनेस, सो यू फेल्ट कि यार ये आपको नहीं हो सकता. मैं ऐसे ही सेम फीलिंग मेरी भी थी, यार आई एम हेल्दी, आई ऑल्सो वर्कआउट, तो मुझे नहीं हो सकता. बट देन सारी की सारी ये जो एजम्पशंस हैं, हमारी जो थिंकिंग थी गलत हुई. और फिर देखा जब जैसे जैसे न्यूज़ आ रही थी कि काफ़ी एक दो बॉडी बिल्डर्स भी थे, फेमस बॉडी बिल्डर्स हु आल्सो पास अवे ड्यू टू कोविड. तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप फिट हो तो आपको नहीं होगा, या फिर अगर आप एक्सरसाइज करते हो या फिर आप अच्छी डाइट ले रहे हो तो फिर आप इससे इम्पैक्ट नहीं होगी या फिर आप इससे बच जाओगे. एब्सोल्युटली. देखो, जो 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 मेरे सिम्टम्स थे वो थोड़े से अलग थे, और शायद जब व्हेन यू वर डाउन विद इट और हम लोग आपस में बात करते थे, चैट करते थे, तो हमारे सिम्टम्स थोड़े से फर्क थे. मेरे को एक रात एकदम नींद खुली मेरी एंड आई वाज ट्रेमलिंग, जो कि होता नहीं है ऐसे, बट आई थॉट कि यार शायद एसी ज्यादा ठंडा हो गया होगा या जो भी है, तो मुझे ठंड लग रही है. उसके अगले दिन भी दोबारा यही सेम चीज हुई और सारा एपेटाइट खत्म हो गया मेरा. मैंने यार कुछ गड़बड़ है. लेकिन अभी हम लोग रिसेंटली मतलब इस एक नए सिटी में आए थे, तो शायद मैंने उतनी तवज्जो, उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी उस चीज को. कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज थी जहां पर मेरे को कुछ फिजिकल एक्टिविटीज करने की जरूरत पड़ी, मतलब जैसे मूव वगैरह चीजें वगैरह, और मेरे को बहुत मेजर क्रैम्पिंग होने लग गई और बिल्कुल भी कुछ ताकत नहीं रही. मैंने बोला बेटे कुछ गड़बड़ तो है ये. तो मैंने अपना वही आरटीपीसीआर के लिए मैं गया फिर बुक करने के लिए, और हर एक जगह पे ये था यार कि इसको 4 दिन लगेंगे, यहाँ पर 5 दिन लगेंगे, और अगर आप एक फलाना अमाउंट देते हो तो आपके 24 आवर्स में हो जाएगा. कुछ ऐसे भी थे जो 16 घंटे में हो जाएगा. तो मुझे समझ में नहीं आता यार कि क्या है. तो ऐसे ही मैंने एक कोई बीच का राउट लिया और मैंने अपना टेस्ट कराया और अपनी वाइफ का टेस्ट कराया मैंने, और हमारा जब टेस्ट रिजल्ट्स आए तो दोनों के नेगेटिव. अब वो तो ठीक थी, लेकिन मेरे को फिर फीवर आना शुरू हो गया, मतलब 102 कंटिन्यूसली, और मुझे कंटिन्यूसली फीवर रहा. जो वो एक प्रॉपर जो एक कोविड के जो सिम्टम्स है, माइनस दी सेंस ऑफ स्मेल, आई हैड सेंस ऑफ स्मेल, लेकिन वो सारे के सारे सिम्टम्स आने लग गए. वो 102 जो टेम्परेचर है
मैंने एक दिन के अंदर 6 से 7 बार भी मैंने जो पैरासीटामोल 650 होती है वो खाई, मैंने कोई फर्क नहीं पड़ा मेरे को। आई एक हैड दिन में दैट छह? फीवर कंटिन्यूसली, आई हैड दैट फीवर फॉर आई थिंक 8 to 9 days एंड दैट रियली किल्ड मी। और किसी से मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन 8 to 9 days ऑफ दैट फीवर दैट रियली किल्ड मी। फिर उसके अंदर ऑफ कोर्स मतलब आप देखते हो जो जो डॉक्टर अग्रवाल थे, जिनकी अभी मतलब सैडली ही पास्ट हुए, उनके मैं बड़े सारे वीडियोस देख रहा था कि क्या है क्या नहीं है। आई गोट टू नो अबाउट प्रूनिंग, और बार बार अपना आप जो अपना ऑक्सीजन लेवल्स चेक करते हो। अब ऑक्सीजन लेवल्स चेक करने के लिए तो आपको ऑक्सीमीटर चाहिए। अब जब मैं डाउन हुआ तो ऑक्सीमीटर ही नहीं था कहीं पे, इट वॉज नॉट एट ऑल अवेलेबल। फिर कहीं ना कहीं किसी तरीके से कुछ जुगाड़ करके लेकर आए, वहां पर टेस्टिंग शुरू हुई। और जब मैं अपने पीक ऑफ जो मेंटल लोनेस था, मेरा SpO2 भी पहुंच गया था 90-91। तो लेकिन मैं फिर मतलब वो शायद एक मोमेंट के टाइम पे ही पहुंचा। मैंने प्रोनिंग एक्सरसाइजेस वगैरह सब कुछ करा, और आई थिंक मेरा धीरे धीरे वो रिकवर होना शुरू हो गया। उस टाइम पे मैंने ये सोचा वरुण कि हम लोग फिटनेस वगैरह ये सब चीजें जो सोचते हैं, I think the most important fitness, after a while, after you've attained that, जो एक show muscles होती है, एक जो vanity का factor होता है कि arms हो, chest, shoulders, ये सब कुछ खत्म हो जाता है। What is the most important is your cardiovascular health. I feel अगर आपकी cardiovascular health नहीं है ना, तो वो बहुत बड़ा नुकसान है। And I think कि शायद मेरे केस के अंदर क्योंकि मैं आई यूज्ड टू बी अ रनर, यूज्ड टू बी, अभी मेरे को दोबारा आई हैव टू गेट इनटू द गेम, बट आई थिंक दैट्स समवॉट हेल्प मी, एंड दैट्स व्हाट माय डॉक्टर आल्सो सेड. So fortunately I didn't have to take things like steroids, but then I had to get an MRI done. तो उसके अंदर मतलब fortunately it was all okay, but quite a journey man, quite a journey. या ये वाला आपने पॉइंट आई थिंक बहुत अच्छा रेज करा है, जिसके अंदर आप कह रहे हो कि अगर जो बंदा पहले से फिजिकली इन्वॉल्व था ऐसी एक्सरसाइज के अंदर, खासकर एरोबिक एक्सरसाइज या कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज, उसके अंदर फिर भी रिकवरी के अंदर विच हैज कहीं ना कहीं हेल्प करी है बॉडी को रिकवर करने के लिए कम्प्लीटली। अदरवाइज ये कुछ और सिवियर या इम्पैक्टफुल हो सकता था। और साथ में जो आपने टूल्स का मेंशन किया, ऑक्सीमीटर वगैरह, या उसके लिए काफ़ी ट्रैक करना बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट था उस टाइम पे, क्योंकि इस चीज़ की भी शॉर्टेज हो गई थी। अगर आपको नहीं मिल रहा था तो दिल्ली NCR के अंदर भी नॉट जस्ट स्टेरॉइड्स लाइक रेमडेसिविर बट देन ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, स्टीमर, इन सब की भी शॉर्टेज थी, जो मतलब कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये लोग भी ये चीज़ों की ब्लैक मार्केटिंग होगी। इसलिए मैं पहले भी वाला पॉइंट रेज कर रहा था कि सिर्फ गवर्नमेंट को ब्लेम करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ब्लैक मार्केटिंग वगैरह कर रहे थे उसमें कुछ गवर्नमेंट का लेना देना नहीं है, हमारे जैसे ही लोग थे। और उस टाइम पे क्रूशियल टाइम पे लाइफ बचाना सबसे इंपॉर्टेंट था। और अगर उस टाइम पे भी कोई प्रॉफिट मेकिंग वगैरह करने की कोशिश कर रहा था, दैट वाज द वर्स्ट थिंग व्हिच वी हैव सफर्ड एंड व्हिच वी ऑल हैव सीन। यार और सबसे उसके बड़ी साथ तो में चीज, सॉरी, यू वर टॉकिंग अबाउट ऑक्सीमीटर, तो आई जस्ट वांटेड टू ऐड कि यार उस टाइम पे इतनी मुश्किल से ऑक्सीमीटर वगैरह मिला मेरे को। ठीक है, आपको एक मैं ब्रांड जो भी मिला मेरे को लगा चलो यार मेजर तो करना शुरू करता हूं मैं। अब उस टाइम पे लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया, अरे ये कौन सा लिया है, इसके अंदर तो अगर आप पेंसिल भी डाल दोगे तो उसका भी ऑक्सीजन बता देता है। तो यार आप लेकर आए हो तो आप उसको ट्रस्ट भी नहीं कर सकते। तो मैं तो अभी तक मेरे पास 2 पड़े हुए, आई कांट ट्रस्ट वेदर कि जो वो एक्चुअल में दिखा रहा था वो ठीक था या नहीं था। तो वही है, मतलब अगर आप देखो कि सारे मेड इन चाइना ही है, और चाइना तो डंप करता है इंडिया के अंदर जो सब कुछ जो जो उनके प्रोडक्ट्स हैं। करेक्ट। तो लोगों की ना मतलब एक जो कैरेक्टर होता है कि आप हेल्प करोगे लोगों को, यहाँ पर तो उल्टा ही हो गया है। लोगों ने तो कईयों ने बहुत पैसा कमाया है। करेक्ट, ये जो ऑथेंटिसिटी है उसके बिल्कुल क्वेश्चन आए थे। और नॉट जस्ट फॉर द ऑक्सीमीटर, फिर जो इसके ड्रग्स थे, जो इसके स्टेरॉइड्स थे, जैसे रेमडेसिविर, वो भी मेड इन बांग्लादेश वगैरह थे, कहीं इफेक्टिव थे कहीं नहीं थे। डॉक्टर्स भी उसके अंदर ऑथेंटिसिटी चेक नहीं कर पा रहे थे। सिर्फ ऑक्सीमीटर ही नहीं, बाकी सब चीज़ों में भी, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो जो कोविड के अंदर इम्पैक्ट कर रही थी, या फिर कोई बड़ी सी चीज़, सब कुछ ऑथेंटिक, जो उसकी ऑथेंटिकेशन थी वो कहीं से भी एक्नॉलेज नहीं हो पा रही थी कि ये ठीक है या नहीं है। और फिर ऑफकोर्स बहुत लोगों ने तो मिलियंस कमा लिए इसके अंदर, क्योंकि सबको यही था कि यार कितने भी पैसे लगते हैं, बंदा ठीक होना चाहिए, लाइफ इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो हर कोई किसी ने भी पैसों का तो नहीं सोचा, तो इसलिए फिर So लोगों Varun, ने इसका फायदा उठाया। coming to now coming to the COVID, and how would you correlate it with your fitness? के when you first were hit by COVID, and then later on, what really happened to you
फ्रॉम अ फिजिकल एंड मेंटल स्टेट के बारे में तो हमने बात करी है, but physically what are the differences that you saw, and that perhaps in case if you are feeling, what are some of the things that you're still feeling? फिजिकल के अंदर जब मुझे कोविड हुआ था तो पहली बात तो लॉस ऑफ एपेटाइट की वजह से एनर्जी लॉस हो गया था, और उसकी वजह से वेट लॉस हुआ, क्योंकि जितना प्रॉबेबली वाटर वेट था या जो भी था, एटलीस्ट 4 to 5 kgs मेरा बॉडी वेट रिड्यूस हो गया था। और फिर उसके काफ़ी टाइम तक, क्योंकि एंटीबायोटिक्स वगैरह इतने ले रखे थे उस टाइम पे, काफ़ी फीवर के मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स, मल्टीविटामिन वगैरह चल रहे थे, तो उसकी वजह से वीकनेस कम से कम आई गेस 20-25 डेज रही है। और उसकी वजह से अभी तक, क्योंकि जिम्स वगैरह वर्कआउट वगैरह तो पहले ही मेरा छूट गया था, क्योंकि सब दिल्ली के अंदर लॉकडाउन हो चुका था, तो अभी भी आई फील कि आई गिव यू एक, मैं आपको एक इंस्टेंस बताता हूँ। जब मैं एसिम्टोमेटिक हो गया था, तो मेरे सिम्टम्स वगैरह खत्म हो गए थे और फील कि मेरा क्वारंटाइन खत्म हो गया, जब मैं घर वालों के साथ आ गया था, फिर उसके बाद भी मैं अपना एक टेस्ट कराने गया था। और यू वुड नॉट बिलीव, वो मेरे घर से 100 मीटर्स की दूरी पर ही है। मैं वहां से गया, ऊपर आया, और उसी में आई वॉज फीलिंग, मतलब आई वॉज ब्रीदिंग हैवीली। मुझे ऐसा लग रहा था यार कि ये क्या हो गया, सिर्फ मैं 100 मीटर्स की दूरी पे गया और सिर्फ सेकंड फ्लोर में ऊपर आया हूँ, और स्टेमिना खत्म। और ये फिजिकल के अंदर में सबसे ज्यादा लगा कि यार ये मेरा वेट तो कम हुआ ही है, स्ट्रेंथ भी कम हुई है, और ऊपर से मतलब ब्रीदिंग हैवीली, तो इसका मतलब कार्डियोवैस्कुलर पे भी, एरोबिक वाला पे भी इम्पैक्ट आया ये। और अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि 95% तो आई एम फिट, बट देन ये कहीं ना कहीं तो इम्पैक्ट करा है, क्योंकि अभी तक, अभी 2 मंथ तो हो गए हमारे को रिकवर हो जाए, बट फिर मैं 100% फिजिकली तो अभी तक उतनी स्ट्रेंथ वगैरह नहीं है जितनी पहले थी। I agree यार, मतलब सेम थिंग। उस टाइम पे यू नो वाटर लॉस काफी होता है बिकॉज ऑफ द फीवर। खूब सारा पानी पी रहा था मैं भी। आई थिंक मेरा भी करीब 4 किलो के करीब मेरा भी वेट शायद लूज हो गया था। मैंने चेक नहीं करा था उस टाइम पे, बट आई एम प्रीटी श्योर, एंड लॉट ऑफ वीकनेस। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब आप व्हेन यू आर थ्रू इट, तो एक मेंटली बंदे के दिमाग में ना दो चीजें चल रही होती है। एक तो ये होता है कि यू हैव टू गेट बैक टू योर फिटनेस। फिर दूसरी चीज ये भी होती है कि यार आपको घबराहट होती है कि यार कुछ अगर आपने करा तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए, राइट, विच इज इम्पोर्टेंट। मतलब मैं तो शायद मैंने वरुण आपको बताया भी था, बट आई ट्राई टू वॉक एंड परहैप्स डू अ लिटिल बिट ऑफ रनिंग आल्सो, आई थिंक 2 हफ्ते के बाद में, और मैं नहीं कर पाया था। और मैं अभी भी नहीं प्रॉपरली कर पा रहा। तो जैसे मैं एक अपनी जो वॉच पहनता हूँ मैं, मतलब जो फिटनेस वाली है, तो वो एक प्रिडिक्ट करती है SpO2। SpO2 is basically मतलब for people who are watching and who don't know, it's basically the mix of oxygen which is there in your blood, in your body, and along with it, the your blood your heartbeat is also factored into it. And then it comes up with a predicted number which which basically shows your fitness levels. तो अगर कोई जो अपने elite athletes है अपने इंडिया में, जैसे एक विराट कोहली टाइप्स, आई एम श्योर उसका लेट 40s टाइप्स में होता होगा, आई एम नॉट श्योर, इफ यू नो आई डोंट नो, बट एक काफी एडवांस लेवल का उनका तो होता होगा। आई वॉज क्लोज टू 39-40 ड्यूरिंग माई हे रनिंग डेज। मैं काफी सारी रनिंग कर रहा था, और अभी कुछ देर से इट यूज्ड टू बी अबाउट 37-38 टाइप्स, काफी देर से चल रहा था मेरा। आज की डेट पे मेरा वो 30-31 है, विच इज बिलो एवरेज। तो अगर मैं नीचे कभी भागने के लिए जाता हूँ, कोशिश करता हूँ भागने की, 2 किलोमीटर्स, मतलब जो एक नॉर्मल मैं 10 किलोमीटर भाग के आता था और कुछ भी नहीं होता था मेरे लिए, आई यूज्ड टू डू एवरीथिंग। एक 2 किलोमीटर भागने के बाद मेरी हालत खराब हो जाती है। सो और साथ में मतलब आई वांट टू टेल एवरीबॉडी कि इफ यू हैड कोविड, टेक इट इजी। दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रेंज वायरस। ये कई लोगों को इन फ्रेंड्स एंड इन द मीडिया ऑल्सो, न्यूज में भी था कि इट कैन स्टिल हैव एन इम्पैक्ट वंस यू रिकवर्ड आउट ऑफ इट। आप अगर कुछ एक्सरसाइज, अगर आपने ऐसी चीज कर ली जिससे शायद जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, ओवर कर दिया, तो इट कैन कॉज समथिंग लाइक अ हार्ट अटैक। सो बी वेरी कॉशियस, बी वेरी वेरी स्लो। फिटनेस पे दोबारा पहुंच जाओगे, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकवर। करेक्ट, करेक्ट, आई कम्प्लीटली अग्री, क्योंकि पहले 100% रिकवर होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अभी तो जैसे जिम्स वगैरह बंद हैं, तो मैंने तो अगर अब करना है अपनी फिजिकल में क्या क्या चेंजेस आए हैं, स्ट्रेंथ वगैरह में, या फिर
एरोबिक वगैरह के अंदर है, तो मैं अभी उसके अंदर प्रॉब्ली शायद मैं 100% ठीक से कमेंट भी नहीं कर सकता, क्योंकि जब से जिम बना है मैंने एक बार भी पुशअप भी नहीं मारा है। और उसको मैं शायद ऐसे दे रहा हूँ कि यार ये वेकेशन टाइम है, क्योंकि मुझे पता है एक्सरसाइज तो मुझे हमेशा करनी है, जब तक एटलीस्ट एनर्जी है मेरी बॉडी के अंदर, क्योंकि मुझे पता है तब तक मुझे एक्सरसाइज करनी है, अच्छी डाइट पे रहना है। तो अभी ये जो टाइम है मैं एक तरह से ऐसे ब्रीदर ले लेता हूँ अपने आप के लिए, कि यार ये वरुण ठीक है, दिस इज गोइंग टू अ वेकेशन, कि अभी ठीक है, एटलीस्ट अगर कल से नहीं तो फिर आफ्टर 10 days gyms आर गोइंग टू बी रीओपन। तो फिजिकल में तो अभी मुझे थोड़ा सा वॉक वगैरह में ही मुझे डिफरेंस लग रहा है कि ये चेंजेस हुए हैं। बट देन जब मैं दोबारा से अपने वर्कआउट पे आऊँगा या फिर जो मेरा शेड्यूल चलता रहा, तब मुझे दोबारा से एक तरह से मुझे स्क्रैच से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी वेट वगैरह बाकी और ये सब तो डाउन हुआ ही था। और दूसरा जो आप कह रहे थे, जो दूसरे जैसे ऑफकोर्स इट इज़ अ स्ट्रेंज इन्फेक्शन, क्योंकि अभी तक लोग इस पर रिसर्च ही कर रहे हैं, जितने हमारे डॉक्टर्स हैं साइंटिस्ट हैं इस पर रिसर्च ही चल रहा है। बट देन यही कह सकते हैं कि मेंटली स्ट्रांग रहना, जितनी प्रॉपर मेडिकेशन है वो चलती रहे, अपने डॉक्टर्स के साथ प्रिस्क्रिप्शन जो भी है उसको फॉलो करे, तो डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं उसको फॉलो करे। स्टीम वगैरह जैसे हमारे में बोलते हैं कि स्टीमर्स, और अपनी ऑक्सीजन ट्रैक करते रहे, टेम्परेचर ट्रैक करते रहे, और क्वारंटाइन रहें। जितने भी अगर आप इन्फेक्टेड हो गए, आपका आरटीपीसीआर पॉजिटिव आया है, तो मेक श्योर दैट यू आर एटलीस्ट सेपरेटेड फ्रॉम द फैमिली फ्रॉम द अदर्स ग्रुप। बाकी हमेशा ये याद रहे कि 90% ऑफ द पीपल जो हैं अपने घर पे ठीक हो गए हैं। सिर्फ 10% लोगों को, वो भी जिनको दूसरी अदर कॉम्प्लिकेशन थी या फिर जिन्होंने अर्ली डायग्नोस नहीं कर पाए थे, उन्हीं को हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ी। तो अर्ली डायग्नोस हमने इसके साथ ही शुरू करा था। अर्ली डायग्नोस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Yeah, I think couple of things. The most important thing is having a lot of water, and especially if you have fever. So, matlab, if I hope everybody stays safe now, but in case if you are caught with it, so be mentally very strong, and अपने पास में electrolytes रखो, and have lots of water. एक चीज शायद जो मैंने करी, I'm not sure if I should, I don't advocate it. It worked for me, but again, we are not medical practitioners, so we don't know. But what really worked for me is कि मैंने कुछ पहले अभी amino acids खरीदे थे, very tasty drinks. So I had every morning, the first thing I did is have these amino acids. I think they used to help me. They used to give me energy. And then I also, because your body needs a lot of protein, because there is a lot of loss of muscle, loss of protein synthesis. So you should have a lot of protein. So I also had whey protein. Yeah. So I did that. मैं अपने पास में रखा हुआ था, मेरे पास अपना मेरा जो whey protein का डब्बा था वो रखा हुआ था, and amino acids वगैरह मेरे पलंग के पास में बड़े होते थे। तो I had it, but I had it later. मतलब not starting के टाइम पे तो यार एक समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया अपने साथ में। it hit you like a bus, like a train actually. उसके बाद में जब ना थोड़ा हो गया कि यार ये बस हो गया, ये ना ज्यादा हो रहा है ये, तो then I started to have all of these things. I think it helped me. Don't have creatine, because creatine will it will further you lose water, because creatine tends to absorb a lot of water, so आपकी body को नहीं मिलता वो. I think it helped me. What do you think, Varun? Yeah, मैंने absolutely. I told you also, about it. जिंक और ये प्रोटीन वगैरह का वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि ऑफ कोर्स, क्योंकि इसमें हेल्प तो करेगा ही करेगा। इट्स लाइक अ मल्टी विटामिन, और ये बूस्ट करेगा इम्यूनिटी को भी, जिससे कि वो फाइट करने में और ज़्यादा हेल्पफुल रहे। अच्छा, तो अभी सर जैसे गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्रिडिक्टिंग, इनफैक्ट जो गाइडलाइंस आती हैं वो ये भी प्रिडिक्ट कर रही हैं कि देयर कुड बी अ थर्ड वेव विच कुड बी इम्पैक्टिंग द यंगर जनरेशन, और यंगर एज इन लाइक द टीनेजर्स, द किड्स। तो मतलब डू यू थिंक दैट अभी वी शुड ऑल्सो not be taking it easy, या फिर See, I'll tell you now, that is just purely common sense. Common sense is the senior citizens are getting vaccinated, so उनकी vulnerability कम हुई है। अब 18 to 45 they are also getting vaccinated, तो उनकी vulnerability भी थोड़ी सी कम हुई है। बचे कौन? 18 से नीचे वाले, and hence the third wave, और अब उनके ऊपर impact होएगा, which is there, of course. ये आगे म्यूटेट होके ये वाला जो वायरस है, ये क्या शेप लेगा हमें किसी को नहीं पता। So it is important, and I think there has to be a very calculated decision on what needs to be done. बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू होनी चाहिए after the tests and everything.
उनका स्कूल पार्क में, बिकॉज यू गोट टू रिमेंबर जो किड्स है, these kids are also going through this phase which is very damaging, from a mental makeup standpoint. आप सोचो जो हम लोग स्कूल में थे, और जो हमारे कुछ जो साल थे जो जो स्कूल के हैं वो बड़े मेमोरेबल थे, चाहे वो आपके प्राइमरी में हो, चाहे मिडिल में हो, चाहे लेटर पार्ट हो. यू मेक फ्रेंड्स, इट्स ऑल सोशल, राइट. इनके जो आजकल के जो बच्चे हैं, इनके लिए सब कुछ खत्म हो चुका है. It is terrible. So it's kind of, what is more dangerous, COVID infection is more dangerous, or potentially your kids sitting at home and just, glued to your computers and gadgets. Is that more dangerous? So yeah, it is again something which is not very predictable, unfortunately. Correct. आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो. जैसा इनका चाइल्डहुड है और जैसा हमारा चाइल्डहुड था, स्पेशली जो स्कूल गोइंग डेज है, वो तो बिल्कुल सेम नहीं रहने वाले. वी हैव अ डिफरेंट एक्सपीरियंस. इनका घर पे ही रहेगा, और ऑफ कोर्स जो सोशलाइजेशन है वो तो लिमिट ही हो जाएगी फिर. Yeah, but we have to be wary of the third wave यार, क्योंकि अगर second wave आया है, so potentially एक third wave भी हो सकता है, and we've somehow been a party to the most dangerous COVID. आज तक का सबसे dangerous COVID यही है. Correct. So we have some comments also coming in, so hi Abhi Sharma, how are you? Yeah, there were also friends, I think ऐसे ही वो लिख रहे हैं कि big fan of both of you, ऐसे कुछ. No, great. It feels good. And again, we had this journey, and fortunately God was kind. That's the only thing that I can say, that we got through it. ये ऐसी चीज है कि don't take it lightly at all, but then continue with your fitness. अभी जर्नी थोड़ी सी रुकी हुई है. मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, अभी भी जाऊंगा मैं नीचे. अभी बारिश हो रही है यहाँ पर, but I'll go in some time. I'll try and run that 5 kilometer, and it's not been possible. Maximum मैं 3 भाग पाया हूँ, but then I'll keep trying. At least we have started. मैं कह रहा हूँ at least we have started. अब मैं भी आपको बहुत धीरे भाग रहा हूँ. चलो मैं भी आपसे शुरू करूंगा, क्योंकि आई हैव बीन आल्सो सिटिंग आइडल. मैं भी अपनी वेकेशन जो टाइम है उसको खत्म करता हूँ. आई थिंक आई शुड आल्सो गियर अप. I think it's a great opportunity, Varun, a great opportunity to build your core strength. Okay. I think it's a great opportunity to work on your abs, work on your core section. खूब सारे planks करो, crunches वगैरह, ये सब चीजें करो. Squats karo, sumo squats karo, try and open up your legs, do a lot of stretching. I think it's a great opportunity to do all of these things. Stretching, to be honest, is something which is very very important, क्योंकि अब जब दोबारा हम लोग fitness में जाएंगे तो we'll be vulnerable to injuries, and if our bodies are properly stretched, so I think the opportunity of getting injured would be lesser. करेक्ट. तो वेकेशन मनाओ अपनी, लेकिन आई थिंक खूब सारे क्रंचेस और प्लैंक्स वगैरह करो. मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं, बट एब्सोल्युटली मैं भी स्टार्ट करूंगा. और आपने बिल्कुल ठीक कहा, अगर बॉडी वार्म अप रहेगी, स्ट्रेच रहेगी, तो फिर इंजरी के चांसेस उतने मिनिमम होंगे. तो अब जैसे अब वी विल बी स्टार्ट पोस्टिंग वीडियोस ऑन अनप्लग्ड एंड ऑन आवर चैनल. तो व्हाट डू यू थिंक हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए? यही लॉकडाउन में जैसे हम क्या होम वर्कआउट वगैरह कर सकते हैं, या फिर कैसे अपनी इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस? या आई थिंक देखो, जो एक इफ यू आस्क मी ऑनेस्टली, जो इम्यूनिटी बूस्टिंग है वो आप एक सर्टेन डिग्री तक कर सकते हो. इट इज अ फैक्टर, बट इट्स नॉट द ओवरवेलमिंग फैक्टर. वो डिपेंड करता है कि आपने नॉर्मली अपनी बॉडी को कैसा रखा हुआ है. आपकी बॉडी, आप नॉर्मल अच्छा खाना खा रहे हो. देखो अभी भी क्या था कि पीपल हु हैड something like a diabetes or a blood pressure suffered more, right? Now there are many factors, and very fit people also at times unfortunately develop it. But I'm talking about people who, because of their lifestyle, because of the way they eat, they don't work out, their sedentary lives, they develop these conditions. So it's a wake-up call for them to start doing something. Now that something can be walking, that something can be skipping at home,
that something can be just cleaning your windows every day. You know, लोगों के घरों के अंदर शीशे मैंने देखा, कोशिश करी थी मैंने आज सुबह, मतलब मैं इसी मिशन में था, and I realized कि man, what a workout. You know, that is also, you know, it builds a different kind of a muscle. So कुछ ना कुछ करो यार, you know, do something. And अगर आप टीवी भी देख रहे हो तो यार टीवी देखते देखते यार, you know, do some leg raises, develop a stronger core. Yes, yes. तो ऐसे कुछ करेंगे यार, मतलब I think हमारी जो journey है, it is kind of a journey that you and I took because it is something that we believe in. It's a part of our lives. I think we just need to express ourselves, you know, things that we do. Now I am in those 40s now. My mission is that, you know, as my kids are getting, you know, they're getting bigger, they're going to get more athletic. So I want to keep up with them, you know, whether it is technology or whether it is physical attributes. I want to catch up. I want to be with them. ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार कि मैं अपने बच्चों को पकड़ भी नहीं पा रहा हूँ, वो भाग रहे हैं. You know, that's the last thing I want. तो मैं तो continue रखूँगा. You know, I have to be there and hopefully also, you know, try and inspire other people also. Okay, you know, it doesn't matter if you are in your 40s or 50s or 60s. You've got to continue and do it. Well, absolutely. That's a key takeaway, and that is, you know, very well said. Baki, of course, we should be keeping ourselves motivated, keeping ourselves, you know, we should be pushing ourselves beyond the limits as well. We should not be setting the limits. Baki, of course, in terms of whether it is in terms of technology, whether it is in terms of spirituality, whether it is in terms of fitness, सबके अंदर we should be at least कुछ एक ऐसे स्टेज पे वगैरह होना चाहिए जहाँ पे we should be able to compete. Absolutely, buddy. Absolutely. So, वही है यार, you know, we'll keep our journeys and you know, we'll talk more about, you know, some new supplements that have come into the market, you know, some journeys, and perhaps it's a good opportunity for us because remember, you know, as I used to say, whatever gets measured improves, right? So now is a time when you know, we are kind of at the bottom of our fitness, but you know, your body's got muscle memory. So hopefully, you know, we can have this journey where, you know, I can get back to, you know, running very easily, and you can get back to your, you know, the physique that you always had, you know, that V taper. So I think it's a good opportunity for us to reinvent ourselves and hopefully get better, because I think mentally we are stronger now. Don't you think so? Yes, absolutely, and that is the best part. जब हम वर्कआउट करते भी थे, what I felt is even if I stop doing workout for some time and when I resume it, it will hardly take a couple of weeks or probably 3 weeks for me to gain all that muscles back. So that is the best part. क्योंकि मुझे पता है एक बार definition वगैरह या फिर muscles आपने build कर ली, they are not going to, it will not take longer time for me to rebuild it. Or same with the running as well. Once you have the stamina, once you know the techniques, once you know the in and outs of it, आप वो दोबारा form, you will be able to attain it easily in no time. That is the best part because experience also talks. And I think one of the topics, because you know, at the core it's exercise and it's bodybuilding, the love of bodybuilding for us. I think one thing that we can start, and if people want to listen to it, is the different methodologies that people had. So somebody like Arnold Schwarzenegger believed in supersetting, you know, कि अगर आप pulling exercise कर रहे हो तो it has to be with a push, right? And you know, you're doing twice the exercise in, let's say, half an hour or an hour of exercise, and he used to work out twice a day. So that is what Arnold Schwarzenegger did. But then Dorian Yates, he only worked out for three times, you know, in a week. उसकी जो एक strategy थी वो बिल्कुल ही अलग थी, and he became a monster. To be honest, he was the first monster, you know, in bodybuilding. So he had a very, very different methodology. Perhaps we can compare some of the methodologies that, you know, what a Dorian Yates does, what a Arnold Schwarzenegger does. And then, you know, if you look at a Ronnie Coleman, जो Ronnie Coleman है, कभी भी देखना जो Arnold Schwarzenegger जब एक कुछ when he picks up muscle, where he picks up weights, वो उसका एक complete range of motion होता है, you know, right from one end to the other end, उसका पूरा एक complete range of motion होता है. But then if you look at a Ronnie Coleman, वो खाली उस जगह पे करता है जहाँ पर maximum pressure पड़ता है. So he believes in that. So there are different methodologies and
different approaches that all of these great bodybuilders embrace. We can talk about that, and we can also talk about my favorite guy. I want as many people to know about him as possible. His name is David Goggins. I'm a big fan of him. So I'll tell you about his wonderful journey. He's an amazing guy. Number one motivator for me for now. So we can talk about him as well, and some other great athletes in the world, right from MMA to bodybuilding to perhaps cricket, football. So we can think about that. Well, absolutely. I think now we know our next topic. And उसके मुझे ऐसा लगता नहीं है कि many YouTubers have talked about it. क्योंकि I don't see any content based on methodologies or जहाँ पे हम different athletes, वो भी different sports personalities की बात कर रहे हो, क्या क्या उनके कोर्स थे या फिर क्या क्या उनके जो चीज़ों पे बिलीव करते थे, किस चीज़ को हिट करते थे. We have not, I don't think we have much of content on YouTube for it. So definitely this is going to be our next topic, and we can probably do some research and upload a video on it. Definitely we can do it. Absolutely. Yeah. So और क्या चल रहा है सर? बस यार, I think because of the lockdown and घर पे रहने से मतलब एक इम्पैक्ट तो पड़ता ही है. मतलब मेरे को टीवी देखने का तो मन ही नहीं करता. एक सब इतनी सारे ऑप्शंस है आपके सामने, लेकिन आप कुछ भी नहीं देखने का मन करता. But there are plenty of good photography options here. Where I live, it's very beautiful. So अपना लेकर जाऊंगा यार अपना कैमरा बाहर, जब थोड़ा सा लॉकडाउन वगैरह खुलेगा तो I'll do some photography. I think that's going to be rejuvenating again for me. और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर क्या है कि बहुत ज्यादा लोग नहीं है जहाँ पर मैं रहता हूँ अभी. So I took my motorcycle out for a spin. और एकदम मेरे को मतलब ना हमेशा ये लगता था यार कि ऐसी जगह पे हूँ मैं जहाँ पर एकदम खुला हो, दूर दूर तक कोई ना दिखे और मैं अपना मोटरसाइकिल चला रहा हूँ. बिल्कुल वैसा ही है यहाँ पे. और मैंने कल वही किया, और बारिश पड़ रही थी और मैं अपना इनफील्ड लेके मैं पूरा अपना 4-5 किलोमीटर चला के आया हूँ. ज्यादा नहीं क्योंकि लॉकडाउन है. But good fun, यार. What do you think about what is happening with you? सर अभी तो because of the little one थोड़ा उसी में occupied वगैरह रहते हैं. बाकी it's again something जैसा मतलब कभी पहले ऐसा सोचा नहीं था, क्योंकि this is like a dream come true. मतलब अभी तो for it's very new thing. So it's like when I saw her for the first time, it was a love at the first sight. Now I am more humbled, and I feel more gratitude towards women and girls. Entire thinking has changed. So it's an entirely new thing. It's a new blessing. This is the best phase of your life, I'm telling you. And being a father to a daughter, I think that's the most beautiful thing. Coming from an experienced guy, and that's really, really going to change you. It's an amazing journey. You should thoroughly enjoy it. क्योंकि बच्चे एकदम ना बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं. अभी आपको एकदम छोटे से लगते हैं, फिर all of a sudden they grow up and आपको लगता है यार अभी तो थोड़ा सा और टाइम चाहिए था यार, अभी तो थोड़ा सा I still wanted that baby feeling, but enjoy it. बच्चे बहुत जल्दी बड़े होते हैं, trust me. तो जब मैंने तो मतलब the first time when I saw her, I immediately fell in love with her. So मतलब it was such a nice feeling. I'm sure, man. I'm sure. I am absolutely sure. And it's keeping you very, very busy. So that's good busy, by the way. So Yeah. do enjoy it. Yes. Yeah. Thank you. All right, sir. So I guess we should be, doing more of these sessions. We should be talking to each other more on live, and the things which we have shared, to be very honest, some of the things even I was not aware of. So that was knowledge and enlightenment for me as well. And I'll be posting this on YouTube so that those who have missed this session, because we did not announce it that we will be live, coming live on Instagram. So I'll be posting it on YouTube, and we will be doing more of these sessions, of these chit chats. I hope everybody will like it. And Yeah. of course, regarding the topics, we will be taking some of the topics which the audience is also asking us to put some content on, and of course the things which we know that we can probably give our insights to it.
we will be also posting those as well. Sounds good, man. I'm already enthused. It's been a while and we are getting back to our favorite thing. So we enjoy it. I hope people who listen to us and watch us also enjoy it. But we do it because, we enjoy it. We want to spread others' passion with the rest of the folks. That's our intention. And I hope, we kind of succeed with that. Absolutely. Absolutely. All right, sir. So thank you so much for your time, and you have a wonderful rest of the day. Take care. Thanks a lot, buddy, and congratulations, and a lot of love and blessings to the little one. Thank you so much, sir. Take care. Bye-bye. Bye. Take care.